महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच नागपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी चुनावी मैदान में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। मनसे ने नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए 23 प्रत्याशी उतारे हैं। इस अवसर पर मनसे के वरिष्ठ नेता राजू उमरकर नागपुर पहुंचे और सभी प्रत्याशियों को चुनावी रणनीति तथा जनहित के मुद्दों पर मार्गदर्शन किया। नागपुर समय से बातचीत में उन्होंने जनता से मनसे के प्रत्याशियों को चुनकर विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर सभी प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इनका उत्साह चरम पर था। महानगर पालिका चुनाव 2026 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सभी अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करने के लिए भी आए। मनसे के कार्यालय में इस वक्त हम हैं और वरिष्ठ जो नेतागण है यहाँ पर उपस्थित है अपने उम्मीदवारों को मार्गदर्शन करने के लिए। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। किस तरह से आप लोगों के सामने जा रहे हैं मनसे के आपके सभी उम्मीदवार? एक तो आपने देखा होगा कि नागपुर शहर या विदर्भ में या महाराष्ट्र में कोई भी अगर सामान्य आदमी के ऊपर अत्याचार होता है या कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रास्ते पे उतर के न्याय मांगती है और न्याय मिला के देती है और ऐसा बरसों से चलता है। और आपने देखा इसके पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नागपुर में 2 उम्मीदवार हमारे विजयी हुए थे और उन्होंने अच्छा काम ये महानगर पालिका में किया है। पिछले कुछ सालों से इलेक्शन नहीं हुआ था, कोविड आया था, उस टाइम पे भी अगर आप देखते होंगे तो पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही कोविड के पेशेंट के लिए रास्ते पे उतरती थी। कोई अपने जान की परवाह ना करते हुए भी कोविड पेशेंट को कैसे अपन सहायता कर सके, कैसा अपन उनका इलाज कर सके, कैसे उनकी जान बचा सके, ये विषय पे हम अग्रसर रहे। और दूसरा विषय नागपुर शहर का अगर आप देखेंगे तो नागपुर शहर का कोई भी सामान्य से सामान्य प्रॉब्लम रहा तो सामान्य जनता ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय में जाती है। हालांकि आप देखते होंगे कि नागपुर में बीजेपी के मातब्बर नेता यहाँ पर रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके पास लोग अटैच नहीं होते। उनको ये लगता है कि भैया हमारी सुनवाई होगी तो मनसे से ही होगी, और अपने को न्याय मिलेगा तो मनसे ही न्याय। और मनसे एक ऐसा पक्ष है कि किसी के काम के लिए अगर उनके ऊपर केसेस दर्ज हो, जेल हो जाए तो भी डरते नहीं है, लेकिन अगले वाले को न्याय जरूर मिला के देते हैं। और सामान्य जो आदमी रहता है उनके चेहरे पे एक स्मित हास्य जब तक आता नहीं तब तक के मन से उनके लिए काम करती है। और यही आशीर्वाद इस बार हमारे 23 उम्मीदवार यहाँ पे है। हमारे शहर अध्यक्ष विशाल जी बढ़गे, इनका काफी अच्छा काम और उनकी टीम का काफी अच्छा काम ये नागपुर शहर में है और वही एक अच्छा सपोर्ट हमारे पूरे उम्मीदवार को मिलेगा। और हमारे को आशा है कि इस बार तुलनात्मक चाबी हमारे पास रहेगी। एक हम देखते पूरे महाराष्ट्र की धरती पर अगर हम देखेंगे कि महानगर पालिका के चुनाव में गठबंधन को लेकर काफी अटकलें हुई, फिर मनसे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की युति भी हुई, तो इसको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं? इस पर क्या भाष्य करेंगे? एक तो शिवसेना और मनसे की जो युति हो गई उससे सामान्य आदमी जो महाराष्ट्र को चाहिए था कि राज साहब और उद्धव साहब एकत्रित हो जाए, जो महाराष्ट्र के लिए लड़ते हैं, जो मराठी का बुलंद आवाज है और मराठी सामान्य से सामान्य आदमी के लिए लड़ते हैं, वो एकत्रित हो जाए तो चित्र अलग रहेगा। और ये चित्र अपने को अभी हालांकि मुंबई में अच्छा दिखेगा, पुणे में अच्छा दिखेगा, नासिक में अच्छा दिखेगा, जहाँ जहाँ पे युति है वहाँ पे अपने को अच्छा चित्र दिखेगा। नागपुर की पार्श्वभूमि मुंबई पुणे से अलग है, उसको आप भी भली भांति जानते हैं। तो नागपुर के महानगर पालिका को और मनसे के जो उम्मीदवार है आपके, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उनका भविष्य किस तरह से है यहाँ पर? एक तो इतने सालों का हमारा काम जनता के प्रति प्रामाणिकता ये बहुत मायने रखती है और इस वजह से हमारे जो 23 उम्मीदवार है उसमें से अच्छा आंकड़ा हम मिलाएंगे और किसी को भी अगर सत्ता बिठाने की होगी तो उसकी चाबी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास रहेगी। इतना मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ। आपको नागपुर की जनता देख रही है और मनसे का एक चेहरा रहा है, मनसे से लोगों को उम्मीदें हैं। आप अपने नागरिकों, अपने उम्मीदवारों की तरफ से जनता को, नागपुर की महानगर पालिका के जो मतदाता है उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मतदाता को तो यही आह्वान करता हूँ कि आप खुले आंख से देख रहे हो कि आज महाराष्ट्र में क्या शुरू है। एक तो महाराष्ट्र में जाति जाति में तेढ़ निर्माण करना इनका वो बहुत बड़ा कार्य बाकी पक्ष का चालू है। ये विजय के लिए कोई भी स्तर पे जा सकते हैं, उसमें नागरिका का कितना भी घाटा हो या नागरिकों को उससे कुछ मिलना ना हो, लेकिन जात ये नाम पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा कि आप
सावध रहो। और जो नए उम्मीद के उम्मीदवार है, हाँ ठीक है ना, पैसे से कमजोर होंगे, उनके पास पैसा है, सत्ता है, लेकिन जो एक मन में आग रहती है, आग वाला जो आदमी रहता है, जिसके मन में आग रहती है, वो आपको जो काम चाहिए, आपको जिस तरह का काम चाहिए, आपको शहर के बारे में जो सोच है, वो हमारे पूरे उम्मीदवारों के पास है कि हमारा नागपुर शहर ठीक है, रास्ते पुलिया से नागपुर शहर अच्छा दिखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधा जो है, जनता की जो मूलभूत सुविधा, जनता क्या मांगती है और जनता को जो जो चाहिए, जनता को जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा पुराने के लिए हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सक्षम रहेगा। वो सभागृहों में जाएगा तो जनता की आवाज करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हर एक उम्मीदवार, हमारा महाराष्ट्र उम्मीदवार उनकी जनता की आवाज वहां पे उठाएगा। इसलिए मैं नम्र विनंती करता हूँ, सभी वोटरों से नम्र विनंती करता हूँ, जनता से नम्र विनंती करता हूँ कि आप एक संधि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के देखिए। धन्यवाद। हमारे साथ में इस वक्त मनसे के ऑफिस में है और जो नेतागण हमसे बात कर रहे थे, एक सोची समझी नीति के तहत बात है कि सरकार चाहे किसी भी पक्ष की हो, लेकिन सत्ता की चाबी मतलब एक दबाव जो है विरोधी पक्ष के या जुड़ाव पक्ष के नाते होनी चाहिए, ताकि नगर का विकास हो, ताकि शहर का विकास हो और लोगों की भावनाएं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर में सरकार ने ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन उदय सोनाने के साथ मैं रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।